एक स्कूल में गौरी बच्चों को पढ़ाया करती थी। वो बहुत ही होशियार थी, पर तोतली होने की वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वो काफी परेशान भी रहती थी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ टीचर भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो, आ गई तोतली टीचर। पता नहीं प्रिंसिपल ने क्या सोचकर इसे यहाँ पर रखा हुआ है। यह सुनकर गौरी काफी दुखी हुई और वह बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में चली गई। चलो बच्चों, जल्दी से किताब निकाल लो। हाँ हाँ, निकालते हैं। ये सुनकर गौरी बहुत दुखी हुई, पर उसने बच्चों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था तोतली होने की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये कोई पहली बार तो था नहीं। बच्चों को पढ़ाने के बाद वह वहाँ से अपने घर चली आई, पर घर पर भी वह काफी दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी हर जगह पर हंसी ही उड़ती रहती थी। एक बार जब वह स्कूल जा रही थी, तभी उसे पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखाई दी। उस औरत को बैठा देख गौरी ने कहा, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं चल नहीं पा रही। अले, बस इतनी सी बात, आप मेरी साइकिल पे बैठ जाइए, मैं आप तो ठोल दूंगी। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? ये तो बहुत अच्छा है। और ये कहकर वह औरत गौरी की साइकिल पर बैठ गई, पर गौरी काफी हैरान थी कि उसने उसकी हंसी नहीं उड़ाई। वैसे तो वह जिससे भी बात करती थी, सभी उसकी नकल ही उतारते हैं। कुछ दूर आने पर उस औरत ने कहा, रुक जाओ, बस मुझे यहीं पर जाना है। ये सुनकर गौरी ने अपनी साइकिल रोकी और वह औरत उतर गई। इस पर औरत ने गौरी से कहा, यह लो गौरी, ये जादुई सुपारी है। इसे अगर तुम अपने मुंह में रखकर बात करोगी तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल सही निकलेगी। क्या आप ठीक तैली है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि पहले मैं भी तोतली थी, पर जब से ये जादुई सुपारी मिली, तब से मैं भी सही हो गई। ये सुनकर गौरी को समझ में आया कि आखिर उस औरत ने क्यों गौरी की हंसी नहीं उड़ाई। इसके बाद वह औरत वहाँ से चली गई और गौरी ने उस सुपारी को मुंह में रख लिया और वह स्कूल आ गई। स्कूल में आने के बाद उसने बच्चों से कहा, बच्चों जल्दी से किताब निकालो। गौरी की आवाज सुनकर सभी बच्चे हैरान थे, क्योंकि अब गौरी की आवाज पहले से ज्यादा मीठी हो चुकी थी। इस पर एक बच्चे ने कहा, मैम, आपकी आवाज को क्या हुआ? आप तो सही बोल रही हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मेरी आवाज पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर बच्चे चुपचाप पढ़ाई करने लगे। वहीं जब टीचरों ने गौरी की आवाज सुनी तो वो भी काफी हैरान थे कि आखिर गौरी सही से बात कैसे करने लगी। आखिर यह जादू हुआ कैसे? अरे गौरी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कैसे ठीक हो गई? तुम तो तोतली थी। हाँ, मुझे पता है, और ये सब जादू की वजह से हुआ है। कैसा जादू, हमें भी बताओ। लेकिन गौरी ने किसी को भी उस जादुई सुपारी के बारे में नहीं बताया। वहीं स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ कि कल संगीत प्रतियोगिता है। गौरी काफी अच्छा गाना गा लेती थी, पर तोतली होने की वजह से उसने कभी भी गाना नहीं गाया, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी। गौरी ने भी अपना नाम संगीत कंपटीशन में लिखवा लिया, क्योंकि ये कंपटीशन टीचरों के बीच हो रहा था। अगले दिन सभी टीचर एक एक करके गाना गाती जा रही थी। जब गौरी की बारी आई तो सभी हैरान थे कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि कल तक तो गौरी की आवाज सही नहीं थी, पर क्या वो आज सही से गाना गा पाएगी? और जब गौरी ने गाना गाया तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी सुरीली आवाज ने सभी का दिल जीत लिया और गौरी संगीत प्रतियोगिता की विजेता बनी, जिससे गौरी बहुत ही खुश हुई। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और एक बार जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी तो उसने देखा एक नई लड़की जो तोतली थी।
सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। उस लड़की को देखकर गौरी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तोतली हूँ ना, तो सभी हंसी उड़ाते हैं। अरे बस इतनी सी बात है, रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ जिससे तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये कहकर उसने वही जादुई सुपारी उस लड़की को दे दी। जैसे ही लड़की ने जादुई सुपारी को मुंह में रखा, उसकी आवाज सही हो गई। वहीं अब गौरी भी बहुत खुश थी कि यह लड़की भी अब तोतली नहीं रही। जिस तरह से गौरी ने उस लड़की की मदद करके समाज में अपना योगदान दिया, आप भी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि ऐसी कहानियां हम रेगुलर लाते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचते रहें। धन्यवाद।